दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था और मेरी उम्र लगभग 16 साल की हुआ करती थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। इस बार बारिश का मौसम भी जल्दी आ गया था। दोपहर के लगभग 3 बजे का टाइम था। मैं टीवी देख रहा था। तभी अचानक जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई और बगल वाली छत से बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बारिश आई, बारिश आई। मैं भी छत पर दौड़ कर गया और फिर सामने का वह नज़ारा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सामने वाली छत पर एक लड़की नहा रही थी। मानो परियों की खूबसूरती भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। अगर परियां भी उसके सामने आए तो उसकी खूबसूरती से जल जाए। तेज बारिश की बूंदें उसके काले घने बालों से होकर बारिश की बूंदें मानो झरने की तरह झड़ रही हों और पलकों से होकर उसके होठों पर पड़ती हुई बारिश की बूंदें मानो जैसे मोती बिखर रहे हों। लाल टॉप और काली जींस में वह अपने आप में ही खोई हुई थी। कपड़े भीगे होने के कारण उसके उरोज मानो खजुराहो की मूर्तियों के समान दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी नजर अचानक मेरे ऊपर पड़ी। वह मुझे देखकर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बात है। तभी मेरा ध्यान मेरे हाथ पर गया कि मैं टीवी का रिमोट भी साथ लेकर आ गया हूँ, जो कि अब पूरी तरह से भीग चुका था। तभी अचानक उसके घर से आवाज आती है, प्रिया, प्रिया। और वह कितना नहाएगी। और फिर वह प्यारी सी मुस्कान देकर नीचे चली जाती है और मैं उसके बारे में वही खड़ा सोचता रहता हूँ, आखिर कौन है वो। पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। दोस्तों, उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया और उसके बारे में ही सोचता रहा। और अगले दिन मैं सामने वाले घर में गया। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, सामने से महेश अंकल जी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही अंकल जी ने बोला, आओ बेटा, अंदर आओ। मैं बरामदे में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरी नज़रें चारों तरफ उसको तलाशने लगी। तभी अचानक आंटी जी की रसोई से आवाज़ आई, कैसे आना हुआ मोहित? मैंने बोला, मम्मी ने प्रसाद भेजा है। तभी अंकल जी ने आंटी जी से पूछा कि प्रिया और शोभा कब तक वापस आएंगे हेमा के घर से? आंटी बोली, कल। तभी अंकल जी ने चौंकते हुए पूछा, मोहन नगर है ही कितनी दूर यहाँ से?
जो वो लोग कल आएंगे। तभी मुझे पता चला कि वह लोग घर पर नहीं हैं दोस्तों। और मैं दुखी मन से वापस चला आया वहाँ से। दोस्तों, शोभा अंकल जी की बेटी का नाम था और वह मेरे बचपन की दोस्त थी। और प्रिया उसकी मामा जी की बेटी थी, जो कि यहाँ अपनी स्कूल की छुट्टियां मनाने आई थी। दूसरे दिन का मौसम साफ था और दूर दूर तक बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे थे। मैं पूरे दिन छत पर बैठकर उन लोगों का इंतजार करता रहा। शाम को लगभग 5 बजे एक ऑटो उनके दरवाजे पर रुका और उसमें से शोभा और प्रिया बाहर निकली। उनको देखकर मैं बहुत खुश हुआ। शोभा को देखते ही मैंने उसको इशारे कर दिया कि छत पर आ जाओ। लगभग 15 मिनट बाद वह दोनों छत पर आ गई। मैं कुछ पूछता इससे पहले ही प्रिया ने खुद मुझसे मुस्कुराते हुए पूछ लिया, टीवी का रिमोट ठीक है या खराब हो गया? मैंने बोला, सब कुछ वहीं से पूछोगी या फिर यहाँ आकर बात करोगी? आ जाओ, बैठकर मेरी छत पर बात करेंगे। उन्होंने ठीक है बोला और मेरी छत पर आ गई। फिर शोभा ने मुझसे पूछा, आज घर में सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान प्रिया की तरफ था। मोहित मोहित, शोभा ने 2 बार मुझसे बोला। चौंकते हुए उत्तर दिया, आज सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए हैं। आज मैं घर पर अकेला हूँ। मैंने शोभा से बोला, हमारा परिचय तो कराओ। उसने बताया कि ये मेरे मामा जी की बेटी है जो मुंबई में रहती है और यहाँ स्कूल की छुट्टियां बिताने आई है। मैं और प्रिया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो ये पहली नजर का ही प्यार था जो कल ही पहली नजर में हो गया था। ये सब देखकर शोभा को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि हम दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्यार करने लगे हैं। शोभा ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, मोहित, तुम्हें प्रिया कैसी लगती है? मैं कुछ भी नहीं बोल पाया और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैं समझ गई कि अब ये रिश्ता जन्म और जन्मांतर का बन गया है। तभी शोभा ने बोला कि तुम लोग अकेले टाइम स्पेंड कर लो, मैं अभी आती हूँ। उसके जाते ही हम दोनों गले लग गए और दीवानों की तरह एक दूसरे को किस करने लगे, मानो जैसे कितने जन्मों के बाद मिले हों। तब तक चारों ओर अंधेरा हो गया था। हमारी सांसें जोर से चलने लगी और हम पूरी तरह से उत्साहित हो चुके थे। घर में किसी के न होने की वजह से हम दोनों छत से उतरकर घर के अंदर चले गए और बेडरूम में जाकर लेट गए। और फिर वो इस पर किस करने लगी। मैं
भी पूरी तरीके से बेकाबू हो गया। तभी अचानक डोरबेल बजी और पापा के बुलाने की आवाज़ आई। पापा की आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत घबरा गए। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए वीडियो का पार्ट 2। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही बनाकर अपलोड कर सकूं और सबसे पहले आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जा सके। दोस्तों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।